हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं +1 का सेकंड यूनिट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। और उसका जो फर्स्ट लेसन है इस यूनिट का, सेकंड यूनिट का, वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और मॉर्फोलॉजी का मतलब है आउटर अपीयरेंस की स्टडी करना। कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उसकी आउटर अपीयरेंस की स्टडी करना, यही क्या है, मॉर्फोलॉजी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा, स्टडी ऑफ वेरियस एक्सटर्नल फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। आउटर अपीयरेंस की स्टडी करेंगे इसमें हम, ठीक है ना। प्लांट्स की आउटर अपीयरेंस, जैसे हमारी बॉडी की आउटर अपीयरेंस है, हमारा हेड है, हाथ है, पैर है, सॉरी, ये सब क्या है, हमारा आउटर अपीयरेंस है। अगर प्लांट्स की बात करें आउटर अपीयरेंस की, हम क्या है, रूट स्टेम लीफ, और ये हमारे जो तीनों पार्ट है, रूट स्टेम लीफ, इन तीनों का मॉर्फोलॉजिकल स्टडी किया जाएगा इस लेसन के अंदर। तो फर्स्ट है हमारा रूट। रूट क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट्स है, ठीक है ना, जो रेडिकल से अराइज होता है, ठीक है ना। ये रेडिकल है क्या, अगर हम बात करें देखो सीड की, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, सीड है। सीड के दो पोर्शन होते हैं, एक होता है रेडिकल और एक होता है प्लूमल। ये रेडिकल नीचे भी हो सकता है, प्लूमल ऊपर भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। अब ये बात है क्या, रेडिकल क्या है और प्लूमल क्या है। सीड के दो पोर्शन रेडिकल और प्लूमल। रेडिकल से क्या होगा, रूट राइज होगा, प्लूमल से क्या होगा, शूट राइज होगा, ठीक है ना। रूट क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट है, और शूट क्या है, अबव द ग्राउंड पार्ट है, ठीक है ना। तो रूट हमारा अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट से, जो डेवलप रेडिकल से राइज हुआ, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ रूट, रूट कितने टाइप का होता है, रूट 3 टाइप का होता है, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अब टैप रूट सिस्टम क्या है, टैप रूट क्या है, ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल। टैप रूट्स कहाँ होगी, वो कहाँ से अराइज होगी, वो रेडिकल से अराइज होगी, बिल्कुल रूट से निकलेगी वो, ठीक है ना। तो नॉर्मली डाइकोटिलिडोन्स प्लांट्स के अंदर होता है ऐसा, और उसके एग्जाम्पल है क्या, ग्राम, पी, मैंगो, जिनके अंदर क्या होता है, टैप रूट सिस्टम होता है। मान लीजिए हमारा ग्राउंड पोर्शन है, ये हमारा प्लांट है, और इसके अंदर क्या होगा, हमारे ये रूट्स होंगे, टैप रूट सिस्टम। अब इसके अंदर टैप रूट सिस्टम के अंदर एक और मेन बात आती है, वो क्या है, ये जो रूट्स अराइज हुई हैं यहाँ पे, इनकी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, ठीक है ना। ये इनकी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। ये जो रूट अराइज हुई है, इनकी फर्दर अलग ब्रांचेज निकल रही है, ठीक है ना। अब ये जो एक रूट जो निकली है हमारे यहाँ पे, इसको हम आप कहेंगे प्राइमरी रूट, ठीक है ना। अब इस रूट में से एक अलग हेयर जो निकले हैं वो क्या है, सेकेंडरी रूट। अब इसमें से जो और निकलेंगे वो है टर्सरी, ठीक है ना। तो ऐसे क्या टाइप ऑफ सिस्टम के अंदर होता है, एक क्या होगी, प्राइमरी होगी हमारी, प्राइमरी का सेकेंडरी राइज होगी, सेकेंडरी से टर्सरी राइज होगी। ये क्या है, हमारा टैप रूट सिस्टम है। टैप रूट सिस्टम के अंदर एग्जाम्पल आपने देखा है, क्राइम है, पी है, मैंगो है, क्योंकि डाइकोटिलिडोन्स के अंदर होता है। सेकंड है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम कहाँ होगा, ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम का जो बिल्कुल जो बेस है ग्राउंड में, वहां से राइज होगा कौन, क्या, फाइब्रस रूट सिस्टम। और ये मोनोकोटिलिडोन्स के अंदर होता है। एग्जाम्पल हमारा वीट है, पैडी, ये सब एग्जाम्पल हमारा। देखो ये तो हमने क्या देखा था, किसके लिए है, ये टैप रूट सिस्टम के लिए है। अब देखिए ये क्या है हमारा, ये कौन सा हमारा, फाइब्रस के अंदर। फाइब्रस के अंदर क्या होगा, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल स्टेम के बेस से राइज होंगे ऐसे, बिल्कुल स्टेम के बेस से राइज होंगे क्या, हमारी फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है ना। और ये नॉर्मली मोनोकोटिलिडोन्स के अंदर होता है। एग्जाम्पल है वीट हमारा नॉर्मली है।
नेक्स्ट है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल। कहने का मतलब क्या है, जो एडवेंटिशियस रूट है वो प्लांट के किसी भी पार्ट से अराइज हो सकती है रेडिकल को छोड़ के। समझ रहे हैं ना आप लोग, रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी अराइज हो जाएंगी, वो क्या होंगी हमारी एडवेंटिशियस रूट। एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे बनियान ट्री, ठीक है ना, मेज, ठीक है ना, ये सारे क्या है राइजोफोरा, ये क्या हमारे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के अंदर आते हैं। तो एडवेंटिशियस रूट के ये एग्जाम्पल है बनियान ट्री, मेज और राइजोफोरा। तो जो पार्ट है हमारा एडवेंटिशियस रूट का, प्रोप रूट, स्टिल्ट रूट और रेस्पिरेटरी रूट्स, ये कुछ पार्ट आते हैं हमारे कहाँ पे, ये एडवेंटिशियस रूट्स के अंदर। अब देखिए बनियान ट्री के अंदर क्या है, प्रोप रूट। बनियान ट्री के अंदर क्या है, प्रोप रूट। बनियान ट्री में क्या होता है, ऐसी जो रूट्स जो लटकी हुई थी, हैंगिंग जो स्ट्रक्चर होता है, उसको प्रोप रूट कहा जाता है, ठीक है ना। उसको क्या कहा जाता है, प्रोप रूट कहा जाता है। अब ये स्टिल्ट रूट क्या है, स्टिल्ट रूट कहाँ से अराइज होंगी, जो कोई भी प्लांट्स का नोड होता है, नोड से अराइज हो जाएंगी, ये रूट्स होगी, ये क्या होंगी, नोड से अराइज होंगी। मान लीजिए एक फिर हमारा यहाँ पे नोड है, नोड से फिर अराइज होंगी। आपको यहाँ पे समझना होगा नोड और इंटरनोड। अब ये नोड और इंटरनोड है क्या, जैसे आपने शुगर केन देखा होगा, गन्ना देखा होगा, गन्ने के अंदर आपने ये स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है ये क्या है, नोड है, ये क्या है, नोड है। और दो नोड के बीच का जो स्पेस है उसको इंटरनोड कहा जाता है, उसको इंटरनोड कहा जाता है। और ये जो हमारी स्टिल्ट रूट जो अराइज होती है वो किसी भी नोड से अराइज होती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है राइजोपोरा के अंदर रेस्पिरेटरी रूट्स क्या होती हैं, अंडरग्राउंड पार्ट है जो हमारा, ठीक है ना, वहाँ से रूट्स निकली और कहीं दूर जाके क्या हो गई, वो बाहर अराइज हो गई पार्ट, प्लांट तो हमारा ये है, उसकी रूट ये वह यहाँ पे होगी, ठीक है ना। अगर ये रूट यहाँ से निकल के किसी दूसरी साइड में जाके ग्राउंड से बाहर निकल जाए तो क्या होगी, रेस्पिरेटरी रूट्स, ये गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। इसी का राइजोफोरा के अंदर होती है रेस्पिरेटरी रूट्स, ये जो ग्राउंड से बाहर निकल जाती है। और इन रेस्पिरेटरी रूट्स को क्या कहा जाता है, न्यूमेटोफोर, इन्हें क्या कहा जाता है, न्यूमेटोफोर कहा जाता है। तो फिर हमने जैसे पीछे अभी जो रूट के बारे में पढ़ा है, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, उसके बाद हमारा जो पार्ट आता है वो आता है रीजन ऑफ द रूट। रूट के क्या क्या रीजन होते हैं, नॉर्मली आपकी बुक के अंदर ये स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है ना। ये क्या कोई हमारी रूट है, ठीक है ना, और इसके जो अलग अलग पार्ट लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे, ये क्या है, रीजन ऑफ मेचुरेशन, और ये क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, और ये क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है ना। और जो लास्ट में बिल्कुल जो रूट का जो एंडिंग पार्ट है उसको एक किसी कवर ने बिल्कुल ढक रखा है, कोई कवरिंग है उसके एंडिंग पार्ट पे, ठीक है ना। एंडिंग पार्ट में एपिकल पार्ट कह सकते हैं। एपिकल आपने सुना होगा, बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट होता है, बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट होता है, वो क्या हो सकता है, बिल्कुल हमारा जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर बिल्कुल ऊपर वाला भी पार्ट हो सकता है, उसको हम एपिकल कह सकते हैं। और रूट के बिल्कुल लास्ट वाला जो पार्ट है जैसे ये है, इसको हम एपिकल पार्ट कह सकते हैं। इस एपिकल पार्ट की चीज़ ने कवर कर रखा है, इसको हम रूट कैप कहते हैं। और रूट के अंदर क्या होंगे, रूट हेयर्स तो हो गई ही, ठीक है ना। तो जो जो पार्ट है हमारे यहाँ पे मैंने इसको राइट कर रखा है यहाँ पे, जैसे कि रूट कैप, root cap is covered at the apex by the thimble-like structure which protect the tender and apical part. रूट कैप कवर कर रखा है, ठीक है ना, जो एपिकल जो पार्ट है उसको क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। और ये इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि ये जो हमारा रूट है कितना नीचे ग्रो कर पाए,
इसको भी बैलेंस करने में हेल्प करता है रूट कैप। अब रीजन ऑफ रूट है, इसके अलग अलग पार्ट आते हैं। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, रीजन ऑफ इलोंगेशन है, रीजन ऑफ मेचुरेशन है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेम, MERIS, मेरिस का मतलब भी क्या होता है? मेरिस का मतलब होता है डिवीजन, कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, ठीक है ना। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रूट का वो रीजन जहाँ पे क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती रहेगी, सेल के अंदर क्या होगा, डिवीजन होती रहेगी, और ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ये है, बिल्कुल रूट कैप के पास वाला, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन मतलब जिस पार्ट के अंदर, देखिए ध्यान से, जिस पार्ट के अंदर यहाँ पे क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगी, अगर यहाँ पे सेल्स ग्रो करेंगी तो ये इसकी हाइट नीचे बढ़ेगी और ये पार्ट क्या होगा हमारा ऊपर जाता रहेगा। रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये इलोंगेट होता रहेगा। अगर नीचे सेल ग्रो कर रही है तो ये क्या होगा, बहुत लंबा होता रहेगा। यही क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। सेल ऑफ दिस रीजन आर इलोंगेट एंड एनलार्ज, लंबी होंगी, ठीक है ना, साइज बढ़ेगा यहाँ इस पार्ट का। रीजन ऑफ मेच्योरेशन, रीजन ऑफ मेच्योरेशन बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट है, रीजन ऑफ मेच्योरेशन, जहाँ पे रूट हेयर्स है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे सेल क्या हुई, नई बनी, यहाँ पे क्या हुआ, नई सेल्स बन रही है और ये पार्ट इलोंगेट हो रहा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये पार्ट मेच्योर होता जा रहा है। ये पार्ट क्या होगा, मेच्योर होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, रीजन ऑफ मेचुरेशन। दिस रीजन हैव डिफरेंशिएटेड एंड मेच्योर्ड सेल्स, एपिडर्मल सेल ऑफ दिस रीजन फॉर्म थ्रेड लाइक रूट्स हेयर। इस रीजन ऑफ मेचुरेशन के अंदर क्या है, ये रूट हेयर अराइज हो रखी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस जो हमारा रूट वाला पोर्शन है उसका जो लास्ट पार्ट आता है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट मतलब क्या क्या काम होते हैं, कैसे कैसे यूज होती है ये रूट, जैसे दे रखा है यहाँ पे, स्पॉट में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है और स्टोरेज में हेल्प करती है, ठीक है ना। अब स्पोर्ट में क्या है, स्पोर्ट में क्या है, प्रोप रूट, जैसे हमने पढ़ा बनियान ट्री के अंदर क्या होंगी वो लटकती हुई जो रूट, हैंगिंग हैंगिंग जो स्ट्रक्चर होगा उसको क्या कहेंगे, प्रोप रूट कहेंगे। और रेस्पिरेटरी के अंदर क्या है, न्यूमेटोफोर्स, ठीक है ना। न्यूमेटोफोर्स जो है हमारी, मतलब जो रूट है वो ग्राउंड से क्या होती है, बाहर निकल जाती है और रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। और स्टोरेज क्या है, जो जो हम फ्रूट वेजिटेबल्स ये सब खाते हैं, जो रूट वाला जो चीज़ है, ठीक है ना, वो क्या है, स्टोरेज। जैसे क्या हमारा रेडिस है, कैरेट है, ये सब चीज़ें क्या है, रूट वाला पोर्शन है प्लांट्स का, जिसको हम एज ए फूड यूज करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। फर्स्ट हमारा जो रूट है वो कंप्लीट हो चुका है और जितना मैंने जो लिख रखा है अगर आप उसको नोट करें तो एक तरीके से आपका नोट्स ही बन जाएगा। थैंक यू।